हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। तो हम यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की है उसे आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की है, इस बुक का जो नेम है वो है आवर पास्ट पार्ट 1। ओके, तो एक तरह से अवर पास्ट पार्ट 2 जो है वो क्लास 7 की एनसीईआरटी बनती है, उसे भी जो है बाद में कवर करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, इसे आप जो है फॉलो कर सकते हो। एंड इस पे जो है क्या होगा कि आपको जो पीडीएफ है रिगार्डिंग कोई भी अपडेशन यहाँ पे आती है यूपीएससी सिविल सर्विस के रिगार्डिंग या फिर कोई भी सिविल सर्विस के रिगार्डिंग या कोई गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी अपडेशन होगी वो भी जो है इस पे आपको मिल जाएगी। एंड जो डेली लेक्चर्स यहाँ पे होंगे उसकी भी जो पीडीएफ है, राइट, उसके जो नोट्स है वो आपको जो है इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। So let's start the chapter number 1, that is the what, where, how and when. राइट, तो इसके बारे में हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमें क्या बता रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या चीजें हुई थी हमारे पास्ट में। राइट, तो ये हमें जो हमारे पास्ट के बारे में बताता है। पास्ट को जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, तो आप जो है अगर आप पास्ट के बारे में जो है कौन कौन से सोर्सेज जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पास्ट के बारे में जानने के लिए, तो उन सब के बारे में हमें जो है ये चैप्टर बताएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, दैट व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं, मीन पास्ट हमें जो है हमारे बारे में क्या बताता है। तो वो क्या बताता है कि जो पुराने लोग थे, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की ही बात करें तो वो लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहा करते थे, ये सारी चीजें हमें जो है हमारे पास्ट से ही पता चलती हैं। ओके, हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में हमें जो है पास्ट से ही पता चलता है। तो उनके अब जो है काम किस तरह के हुआ करते थे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स किस तरह के हुआ करते थे। लाइक जो हंटर्स थे, हर्डर्स हुआ करते थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। राइट, तो इनके बारे में भी हमें जो है हमारे पास्ट से ही पता चलता है। कौन कौन सी जो गेम्स है वो बच्चे यहाँ पे खेला करते थे, किस तरह की स्टोरीज जो है वो सुना करते थे, एंड जो कौन से प्लेस जो है वो यहाँ पे खेला करते थे, किस तरह के जो गाने वो यहाँ पे गाया करते थे, ये सारी चीजें हमें हमारा पास्ट ही बताता है। हमारी जो हिस्ट्री है वो हमें ये चीजें बताती हैं। ओके, तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हिस्ट्री को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये चीजें आप जो है अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जो सबसे पहले लोग थे, राइट, जो सबसे पहले हमें जो है जिनके बारे में पता चला था, वो जो लोग थे वो रहते कहाँ थे, दैट वेयर डिड द पीपल लिव। जो लोग थे वो रहते कहाँ थे, सबसे पहले लोगों ने कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, राइट, तो ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हो नर्मदा रिवर जो है दिस वन, ये जो नर्मदा रिवर है इसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो ये भी चीजें जो है आपको माइंड में रखनी है, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है आपके, ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नर्मदा है, राइट, नर्मदा रिवर के जो किनारे हैं इसके आसपास जो है लोगों ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था। ओके, तो ये कब की बात है, ये सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो की बात है। कितनी, सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो जो है यहाँ पे लोगों ने नर्मदा रिवर के आसपास रहना स्टार्ट किया था। तो अब जो लोग नर्मदा रिवर के आसपास रहा करते थे वो करते क्या थे। ओके, तो जो अर्लीस्ट पीपल यहाँ पे रहा करते थे उनमें से कुछ लोग जो थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। तो यहाँ पे कौन से लोग थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, मीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके खाने को इकट्ठा किया करते थे। राइट, तो क्योंकि जो है वो एक जगह पे खेती नहीं किया करते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो है फूड को ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जो फूड इकट्ठा किया करते थे जंगलों में जाके। ओके, उन्हें जो है वहां पे वो फॉरेस्ट में रहा करते थे, तो उन्हें हर फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज थी कि कौन से सीजन में कौन से एरिया में जो है उन्हें खाने के लिए चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ओके,
So that is people who gather their food, they are known as a skill gatherers. Okay, so they know about the vast wealth of plants in surrounding forest and they collected the roots also. Fruits वो जो है वहां से इकट्ठे किया करते थे या फिर कुछ और फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते वो यहाँ पे इकट्ठा किया करते थे. तो स्किल्ड गैदरर्स के साथ साथ ये जो लोग थे वो एनिमल्स को भी हंट किया करते थे. ओके, तो वो मीट के ऊपर भी निर्भर हुआ करते थे. दे ऑल्सो हंटेड द एनिमल्स. तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि नर्मदा रिवर जो है उसके आसपास जो लोग रहा करते थे वो सेवरल थाउजेंड ईयर्स पहले उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था. एंड वो क्या थे, वो स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे एंड वो जो है हंटिंग भी किया करते थे. राइट, सो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है यहाँ पे सुलेमान एंड किर्थर हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ. राइट, ये चीज आप देख सकते हो, दिस वन सुलेमान एंड किर्थर हिल्स हैं ये वाली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का. वहां पे लोगों ने जो है रहना स्टार्ट किया था अराउंड 8000 ईयर्स एगो. राइट, 8000 ईयर्स एगो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था. तो अब जो लोग यहाँ पे रहते थे वो क्या करते थे, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley. तो यहाँ पे अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. कहाँ पे, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, एंड सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स इन्होंने ग्रो की थी, व्हीट एंड बार्ले हो गया. एंड देन उसके बाद में ये जो लोग थे इन्होंने अब एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट कर दिया था. राइट, जब ये लोग जानते हैं कि आप क्रॉप्स को किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं उसके साथ साथ इन्होंने एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया था. लाइक शीप हो गई, गोट हो गया, कैटल हो गया. राइट, एंड ये जो है विलेजेस में रहा करते थे. मीन थोड़ी सी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है अराउंड 8000 ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात करें तो. राइट, देन उसके बाद में आ जाता है दी गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड दी विंध्यास इन दी सेंट्रल इंडिया. सो ये वाली नॉर्थ ईस्ट में जो गारो हिल्स है यहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया था. ओके, देन ये वाली विंध्यास, ये वाला जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है विंध्यास, तो यहाँ पे अब लोगों ने रहना स्टार्ट किया था. तो क्या होता है, दीज वर सम ऑफ द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप. अब जो है एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है अराउंड, अगर हम यहाँ पे बात करें 6000 ईयर्स एगो अप्रोक्सीमेटली. ओके, अप्रोक्सीमेटली 6000 ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात करें तो अब जो है एग्रीकल्चर डेवलप हो जाता है. तो ये वो प्लेसेस थी, गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, देन विंध्या जो सेंट्रल इंडिया में है, ये वो प्लेसेस थी यहाँ पे लोगों ने राइस को सबसे पहले ग्रो किया था. ओके, देन उसके बाद में रिवर इंदस हो गया एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी. अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं. तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में एंड इवन कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम हो, राइट, उसमें जो है बार बार इसे पूछा गया है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं. सो नाउ लेट्स सी, आपको बताती हूँ कि जिस तरह से सपोज ये एक मेन रिवर है, सपोज ये एक मेन रिवर है. ओके, एंड जो छोटी छोटी नदियां यहाँ पे बहती हैं, ओके, जो छोटी छोटी नदियां यहाँ पे अलग अलग एरिया से बह के इस बड़ी नदी में आके गिर जाएगी, वो क्या होगी, वो इस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं. सपोज ये गंगा रिवर है. ओके, एंड इसमें जो भी नदियां आके गिरेंगी ये क्या बनती हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं. ओके, तो अब रिवर इंदस होगी एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के एरियाज जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. ये वाला रिवर इंदस होगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास की हम यहाँ पे बात करेंगे. तो यहाँ पे अराउंड 4700 ईयर्स एगो लोगों ने रहना स्टार्ट किया था. तो इस एरिया में रिवर इंदस के आसपास अब जो है कुछ अर्लीस्ट सिटीज जो है वो यहाँ पे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं ऑन दी बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स. ओके, एंड देन उसके बाद में अगर हम 2500 साल पहले की बात करें, राइट, तो सिटीज जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं और भी ज्यादा एंड अलोंग द सी कोस्ट ऑल्सो. सी कोस्ट के आसपास अब सिटीज जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में. ओके, एंड जो लोग हैं वो अलग अलग एरियाज में यहाँ पे रह रहे थे. तो सबसे पहले लोगों ने कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, नर्मदा रिवर के आसपास जो लोगों ने रहना स्टार्ट किया था. एंड वो लोग क्या हुआ करते थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे एंड इवन जो है वो हंटर्स भी थे. राइट, सो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की जिसे हम सोन बोलते हैं. ये आप देख सकते हो, दिस वन इज दी, ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी, ये गंगा है एंड इसकी ट्रिब्यूटरी है ये वाली सोन. तो अब इसके आसपास की हम यहाँ पे बात करें.
So in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga, राइट। अब गंगा के साउथ की तरफ ये जो एरिया है, यहाँ पे सोन नदी बहती है, इसे जो है एक तरफ एक समय में मगध एरिया बोला जाता था। ये एक महाजनपद हुआ करता था, मीन एक डेवलप्ड सिटी जो है ये बन चुकी थी, तो इस एरिया को जो है मगध बोला जाता था। ओके, एंड अब ये जो एरिया है, मगध का जो एरिया है वो बिहार में लोकेटेड है। तो ये जो है काफी ज्यादा पावरफुल था, ये महाजनपद बन गया था जैसे आपको मैंने बताया है। तो यहाँ के जो रूलर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, एंड इन्होंने जो है एक काफी बड़ा एक लार्ज किंगडम जो है वो सेटअप कर लिया था। तो इस तरह से पहले छोटी छोटी सिटीज बननी स्टार्ट हुई, राइट। यहाँ पे जो है जनपद बनने स्टार्ट हुए, देन जो है महाजनपद बनने यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। जिस तरह से मगध हो गए, ये महाजनपद था, एक लार्ज किंगडम जो है वो यहाँ पे बन गया था, एंड इसके जो रूलर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ओके, एंड उसके बाद में किंगडम्स जो है दूसरे दूसरे एरियाज में भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा एक सीक्वेंस यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे सीक्वेंस हमने जो है अपनी फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, एक इंडेक्स जब हम यहाँ पे कवर कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी, राइट। छोटी छोटी सिटीज बनी थी, देन उसके बाद में किंगडम्स भी बनने स्टार्ट हो गए थे इन एरियाज के आसपास, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से एरियाज में जो है लोगों ने किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट की थी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लोग थे वो मूवमेंट भी करते थे, मीन एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मूव भी करते थे, ट्रैवल भी करते थे। तो उस समय में मूव करने के या फिर ट्रैवल करने के क्या रीजंस हुआ करते थे, एंड या फिर उन्हें जो है ट्रैवल करते वक्त या फिर मूवमेंट करते वक्त कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या था कि पीपल जो थे वो सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे यहाँ पे ट्रैवल भी किया करते थे। ओके, तो वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को जो है लाइक हिमालयाज हो गए या फिर डेजर्ट्स हो गए, उन्हें भी वो क्रॉस करते थे, रिवर सीज को जो है वो यहाँ पे क्रॉस करके जाते थे। बट इनकी वजह से ये जो हिमालयस थे, डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गए, सीज हो गई, इनकी वजह से जो है उनकी जर्नी उस समय में काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती थी। ओके, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, बट नेवर इम्पॉसिबल। सो मैन एंड वुमेन जो है वो यहाँ पे क्यों जाया करते थे, इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड, मीन जो है अपने अर्निंग के साधन को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाया करते थे। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि किसी समय में कोई नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे आ गया हो, लाइक यहाँ पे फ्लड आ गया हो या फिर सूखा पड़ गया हो, ड्रॉट्स आ गए हों, तो वो उस एरिया को छोड़कर यहाँ पे वो रह रहे हैं, वो दूसरी जगह पे चले गए हैं। ओके, एंड समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंकरिंग दी अदर लैंड्स, या फिर आर्मीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मूवमेंट करती हैं सो डैट कि वो दूसरी लैंड्स को कंकर कर सके, ये भी रीजन हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ अब जो मर्चेंट्स होते हैं दे ऑल्सो ट्रेवल विद दी कारवांस और दी शिप्स, वो जो एक तरह से पूरे कारवांस जो होते हैं जिसमें पूरा ग्रुप होता है इन मर्चेंट्स का, राइट, वो उसके साथ यहाँ पे ट्रेवल किया करते थे या फिर शिप्स में वो ट्रेवल किया करते थे, एंड अपने साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके वो जाया करते थे। तो ये रीजन हुआ करते थे उनके मूवमेंट के उस समय में, पुराने समय की अगर हम यहाँ पे बात करें कई हजारों साल पहले की। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे अब रिलीजियस टीचर्स भी थे, राइट, वो भी एक जगह पे नहीं रुकते थे, उनका तो काम होता था एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मीन विलेज टू विलेज जो है घूमा करते थे, टाउन टू टाउन, एंड स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। तो वो जो है एक जगह पे क्यों रुकते थे, बस जस्ट यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, प्रीचिंग्स देने के लिए वो जो है एक जगह पे रुकते थे, एंड देन उसके बाद में दूसरी जगह पे वो मूव करते थे। So finally some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, बट उस समय में ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह से अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करें तो लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं, राइट, क्योंकि उनकी एक स्पिरिट है एडवेंचर की, कुछ नई चीज यहाँ पे ढूंढने के लिए, या फिर जो है नई और एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। तो उस समय में शायद जो है एक उनके मन में एक एडवेंचर की स्पिरिट की वजह से भी वो हो सकता है ट्रेवल करते हो। ओके, एंड अब जो है ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव तो कर रहे हैं, इसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट, क्योंकि पहले जो लोग थे वो अलग अलग एरियाज में रह रहे थे, लोग एक दूसरे के साथ जो है ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, बट अब जब लोग जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब आइडियाज जो होते हैं वो भी शेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नए कल्चर्स जो है वो एक इंटरमिंगल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, नए आइडियाज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है मूवमेंट का लोगों का।
सो व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज? अब जो है लोग क्यों ट्रेवल करते हैं? पहले तो हमने बात की है पास्ट की, अब लोग जो है क्यों ट्रेवल करते हैं वो देखेंगे। सो क्या था यहाँ पे, हमारे इंडिया में हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सीज हैं, ये एक नेचुरल फ्रंटियर्स बनते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के, राइट। सो उस समय में फ्रंटियर्स को क्रॉस करना डिफिकल्ट था, बट फिर भी जो लोग हैं वो ट्रेवल किया करते थे। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। तो जो यहाँ पे ट्रेवल करना चाहता है एक्चुअल में, वो जो है इन सारे फ्रंटियर्स को, इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है पार करते हुए निकल जाएगा। ओके, तो अब क्या था, इन फ्रंटियर्स से बाहर के जो लोग थे, राइट, जो दूसरी कंट्रीज के जो लोग थे वो भी हमारे भारत में आए थे इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करके, एंड हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे आके वो जो है सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इनकी वजह से, इन मूवमेंट्स की वजह से हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन है वो तो एनरिच हो गया था, एंड पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। अब इन्हें जो है ये पता चल गया था कि किस तरह से हम स्टोन को कार्व कर सकते हैं, म्यूजिक को जो है कंपोज कर सकते हैं, एंड इवन किस तरह से फूड को कुक कर सकते हैं। नए नए तरीके इनके पास जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। एक तरह से जो इनके आइडियाज है वो शेयर हो जाते हैं, जैसे कि आपको जो है लास्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ। सो इसी टॉपिक को हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें भी हम जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए अगली जो भी यहाँ पे वीडियोज़ आएंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।